एग्जीक्यूशन एंड द विल टू विन, और ये एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट नजर आई है। हमने इंडिया की बहुत क्रिकेट देखी है जी सिंस मिड 1970s, बट ये ट्रांजिशन जो है ये होती चली गई, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे या उसके बाद सौरव गंगुली थे या महेंद्र सिंह धोनी थे, एंड देन द किलर इंस्टिंक्ट इनकलकेट किया जो कि विराट कोहली ने। ऑल क्रेडिट टू रवि शास्त्री जो शैम्बल्स में थे और जिनको अनिल कुंबले के जाने के बाद बहुत ऑस्ट्रेसाइजेशन हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। एंड आई पर्सनली फील जी कि जो रैसाब पंत ने और शुभमन गिल ने जिस किस्म की आज इनिंग्स खेली हैं, और ये खैर पसंद नहीं फरमाएंगे, बट वो जो 56 रन से 211 गेंदों पे उसने एक मुसीबत डाल दी थी चेतेश्वर पुजारा ने कि इंडिया को भी नहीं जीतने देना और ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं जीतने देना। बट उन्होंने जब एंकर किया तो वो जो स्टार्टिंग ऑफ द विकेट्स हैं और पंत को फिर एक फ्री स्पेस मिली, 89 स्पेक्टेकुलर रन्स बाय पंत फॉलोइंग हिज इनिंग्स ऑफ 97। क्या कैरेक्टर दिखाया है, चाहे मोहम्मद सिराज हैं, चाहे ग्रॉइन निकल के साथ मोहम्मद सैनी हैं, अपने ये शार्दुल ठाकुर हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, जो कि सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस सीरीज में इंडिया के लिए खेलेंगे। राशिद, इससे पहले कि आपकी तरफ आऊं, जरा एक चीज बतानी है। बहुत सारी एपिक सीरीज हुई हैं दुनिया के क्रिकेट में जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन वेस्ट इंडीज इन ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच जो है वो टाई हुआ था इन 1960-61, वो क्वालिटेटिवली बहुत हाई सीरीज थी। वेस्ट इंडीज टूर टू इंग्लैंड में हुआ था, आई थिंक एडिलेड था, ब्रिस्बेन था, आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, एनीवेज, अगर मैं गलत हूं जी, बस उस सीरीज में टाई हुआ था। टाई हुआ था और वो एलन डेविडसन ने और सोवर्स ने 100 किया था, एलन डेविडसन ने 89 किया था और जो सोलोमन ने थ्रो मार के रन आउट किया था। और 66 टूर ऑफ वेस्ट इंडीज टू अपना इंग्लैंड सर गैरी सोबर्स का। एंड देन ऑफ कोर्स जो दुर्गत बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ने इन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज इन 1975-76, एशेज 1975 जब डैनियल स्टील को लाया गया, तो वो वाली प्रॉबेबली ये उनके साथ मैच करती है सीरीज। सर इस दौर की बेहतरीन सीरीज थी। और जैसे आपने बात की अजहरुद्दीन कैप्टनसी, फिर उसके बाद सौरव गंगुली, उसके बाद कौन है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, फिर विराट कोहली। लेकिन ये लास्ट 10 इयर्स में जो ट्रांजिशन आया है, लास्ट 5-6 इयर्स में, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि वो इंडियन ए और अंडर 19 की टीम को लेके चले और जो कि सोच मुंतकिल की, पॉजिटिव अप्रोच, और जिस तरह से क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट मेनली खेली जाती है, तो वो ट्रांसफर नजर आ रही है। चाहे वो यंग प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं, तो वो जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप के, 3 अंडर 19 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर थे वो इस सीरीज में आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी शॉ है, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे पंत हो। और ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि फ्यूचर है इंडिया का, और जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और शुभमन गिल और ऋषभ पंत इस इनिंग में कमाल बैटिंग की है, और इंडिया को एक नामुमकिन आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रिस्बेन में पिच इतनी अच्छी नहीं थी। जिधर पुजारा का इन्होंने कहा कि ना जीतने देते, ना खेलने देते, ना खेल, और उनके बहुत बॉल लगी। आज जो दिखा रहे थे 6-7 बॉल उनके लगी है, और जिस तरह से बॉल उन्होंने पुरानी की, नई बॉल भी मिल गई, डिटर्मिनेशन। तो बहुत बड़ी जीत है ये, टेस्ट क्रिकेट की जीत है ये, सिर्फ इंडिया की नहीं है। मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की जीत है, क्योंकि जो डाई हो रही है टेस्ट क्रिकेट, तो उसके लिहाज से बहुत बड़ी जीत है इंडिया की। राशिद भाई, दो चीजें, एक तो जो गुरु होता है ब्रिस्बेन में था जो टाई टेस्ट। अच्छा, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, देख लिया मुझे जो आज अच्छी चीज लगी वो था कि पंत जो है वो रैंप शॉट खेल रहा है, स्लाइस खेल रहा है, ड्राइवर मार रहा है, मतलब ही वाज हैविंग अ बॉल इन द पार्क। और चेतेश्वर पुजारा की जो है ना वो पुरानी ऑर्थोडॉक्स टेस्ट मैच का जो दिमाग में आता है कि ठक्का लगाना है एक तरफ से, विकेट नहीं गिरने देनी, इधर गेंद तो इधर गेंद, मेरे ख्याल नीलो नील हुए होंगे। बहुत बोलने लगी है। लेकिन ऋषभ पंत से पहले आप आ जाए शुभमन गिल के ऊपर। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। थोड़ी सी मिस्टेक ऑस्ट्रेलियन ने की है, लंच से पहले इन्होंने शॉर्ट पिच एक की जाती है जो आप बैकफुट पे ले जाते हो, इन्होंने अपनी टैक्टिक भी चेंज की, ऋषभ पंत ने, इसने, शुभमन गिल ने, कि वो थोड़ा आगे खड़े हुए थे, फिर क्रीज के अंदर आके अपना वेट पूरा ट्रांसफर पीछे की तरफ किया हुआ था, तो ये पीछे ही करते रहे। कट और पुल इनके बहुत अच्छे थे, इन्होंने मारते चले गए। मिचेल स्टार्क या कमिंग वो आगे नहीं आए, क्योंकि वेट ट्रांसफर अगर पीछे हो गया, आप आगे लेके आए, तो वो बहुत लंबा लंच के बाद भी आए तो शॉर्ट ऑफ लेंथ करते रहे।
तो वहाँ बॉल सॉफ्ट हो जाती है, फिर बॉल निकलती नहीं। लेकिन क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने, जो कि सचिन जूनियर, पेस बनाया। सचिन सर मैं जूनियर, ऐसा कमेंट नहीं करता। सचिन नहीं जूनियर सर, इन द मेकिंग, मैं ऐसा कमेंट नहीं करता इन द मेकिंग। ना ना सर, मैं नहीं करता। या बहुत, वो आपने पृथ्वी शॉ का भी बोला था, मुझे बहुत पसंद है, अभी भी उसको थोड़ा सा रोकना है उसके होता बल्ले क्या को। है, अभी खेलने दें, अभी सारे हर जगह जाके खेलने दें। सचिन तेंदुलकर यार नहीं नहीं, मैंने ये रोजाना नहीं पैदा होता सर, ना। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ। सर हम नाराज ना हो, आपको वो रशीद भाई कहते हैं, राशिद भाई भी नहीं कहते, रशीद मियाँ कहते हैं। सचिन तेंदुलकर मैंने कहा कि मे बी इन द मेकिंग। सर रोजाना नहीं पैदा होता, यही बोला है ना, समझ तो विराट रोजाना पैदा होते हैं, तो हो गया ना, आप बोलते हैं ना, पहले नहीं बोलते थे। चलें ठीक है, मान लेते हैं, बट बहुत खूबसूरत स्टार्ट इन ऑस्ट्रेलिया, सर क्या बैटिंग की है। मेरे ख्याल से रन जिस तरह से बैटिंग की है, रन कम किए, 2 सेंचुरी इनकी होनी चाहिए, 2 ऋषभ पंत की होनी अच्छा, चाहिए। आपको मैंने शावर के नीचे से फोन किया था कि 300 मिस किए हैं, आपने 2 कर दिए। कि 3 कौन से? तो बहुत ही गलत है यार, वो मैं तो कहता हूँ 50 जो नहीं हुआ वो भी 100 ही था। लेकिन एक चीज है, देखिए टेस्ट क्रिकेट जो आप टेलीविजन के सामने देखते रहते हैं, बैठ जाते हैं, वजह क्या होती है, आप परफेक्शन देख रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नजर नहीं आई परफेक्शन, लेकिन इंडिया की परफेक्शन नजर आई। बैटिंग में जब रोकना होता है, डिफेंस बहुत जबरदस्त, जब आप रन बनाने जाते हैं, वो रन आप बनाने गए। जब पुजारा का डिफेंस बहुत तगड़ा था, और बाकी ने जो सिंगल लिए ना आके, वो गेम को चेंज किया। जहाँ बाउंड्री मारे देखिए तो रानी आप की परफेक्शन इंटेंट, देखना अच्छा, और चाहते जो हैं। अपना राशिद, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी चीज लगी हम्म, कि जिस वक्त ये गेल आउट हुए और हम्म, जेके राणे अंदर आए, हम्म। राणे की इंटेंट थी कि मैच जीतना है, नहीं, हालांकि पुजारा भाई धक्का लगा के बैठे हुए तो थे। ये सोच किसने दी? यार ये सोच जिसने भी दी है ना, नहीं, ये कमाल है। ये जो बैटिंग की है ना शुभन गिल ने, सुबह का जो सेशन था वहां पे, ले गया, लूट लिया, वो मैच को ले गया। मतलब एक तरफ से दिखा दिया लोगों को, आने वाले बैट्समैन के लिए क्या रन हो सकते कि हैं। रन हो सकते हैं। और जब आपके तकरीबन 83 फॉर 1 था लंच टाइम पे, तो आपको होप तो हो गई ना। तो जो भी आएगा उनकी जगह, वो कोशिश करेगा कि तेज खेलने की कोशिश करे, तो चाहे अग्रवाल हो, चाहे रहाणे हो, चाहे ऋषभ पंत हो, तो इन्होंने एग्रेसिव बैटिंग की है। मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था कि टिम पेन इज वेरी पेनफुल पेन फॉर ऑस्ट्रेलिया, यस, बिल्कुल ठीक है। मेरे फिर काफी पेन हो गई है। कीपिंग में देखिए, मैंने फिर कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है, वो फिर अंदर खड़े हुए थे। आते ही साथ उनका स्टंप भी छूटा, पंत का, नेथन लॉयन के, और 100 टेस्ट उनको याद रहेंगे हमेशा। 400 नहीं हुई। 100 याद रहेंगे हमेशा। फिर एक एक स्टंप छूटा, एक कॉट बिहाइंड, जो के बहुत अंदर खड़े होते हैं। थोड़ा सा बाहर खड़े हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, आखिरी दिन है, 5वां दिन है, ये 4 दिन वाले प्लेयर है सारे, 4 दिन में खत्म हो जाते थे इनके टेस्ट में। और रफ पे अगर बॉल पड़ेगी, थोड़ा सा पीछे खड़ा होना पड़ेगा, आपको बॉल को देखना पड़ेगा। और दोनों टेस्ट में हरवाने, एक ड्रॉ करने में और एक हरवाने में टीम टिम पेन पेन ने का, बड़ी मेहनत की है। नहीं मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेहनत जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब राशिद आप बात कर रहे हैं टेक्निकल हिसाब से, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो अभी शुरू में एक इंट्रो दिया था कि इंडिया ने ये एपिक क्यों कहा मैंने, कि ये टेस्ट मैच जो है इसने ना सिर्फ इंडिया की टर्न अराउंड की है, कि दे हैव नो, देखिए 2018 में भी जीते थे, बट दिस इज एक्चुअली अ सीरीज विन, कि डिप्लीटेड और ब्लेगर्ड और मार पड़ी हुई सेकंड स्ट्रेंथ टीम है ना, सेकंड स्ट्रेंथ भी, थर्ड स्ट्रेंथ पे आ गए थे यार। 5 तो टेस्ट मैच खेले हुए थे, 5 बॉलर, अब ये भी तो देखो ना, 5 बॉलर 5 टेस्ट मैच खेले सेकंड हुए थे स्ट्रेंथ ही टोटल। हुई ना इधर। चलिए सेकंड स्ट्रेंथ मान लेते हैं, लेकिन इनमें से ये शार्दुल ठाकुर वगैरह तो अंदर नहीं आते थे अगर अश्विन वगैरह होते तो। बट एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की रौनक वापस लाने में, इंटेग्रिटी वापस लाने में, और जितने मर्जी लोग नासमझी का मुजाहरा करें, चित्रेश्वर पुजारा ने भी शो किया कि जो टेस्ट क्रिकेट का एसेंस है, कि अगर रन दूसरी तरफ से चल रहे हैं, वैसा और कोई खेल नहीं सकता है। अगर इतनी देर खेलेंगे वो आउट हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि मैच मरवा देते हैं ना। और ये तो पूरा देखें, सुबह से खेल खेल के ठीक है, बाद आउट होते जाके वो 50 रन करता है। तो 211 एक साइड से तो एक एंड तो ब्लॉक कर दिया ना उन्होंने। हेजलवुड बहुत अच्छी बॉल फर्स्ट करे कर रहा है, या कमिंस कर रहा है, तो उन्होंने 5 ओवर तो उसके खेल लिया, अपने ऊपर ले लिया, तो स्पेल तो सारा जाया कर दिया। तो जहाँ पे देखिए टीम गेम है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऋषभ पंत की बात करते हैं, या सिराज की बात करते हैं, टेस्ट में शार्दुल ठाकुर है या शुभमन गिल है, उस तरह का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से पुजारा का भी है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, पूरे इनिंग लेके चले गए। और एक होप भी हो जाती है, जिस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स जो T20 नहीं खेल रहे या वनडे नहीं खेल रहे, वो उनके लिए ये एक डायरेक्शन है कि भाई आप अगर आप टेस्ट क्रिकेट इस तरह से खेलते हो, तो आपके लिए चांस है, आप खेल सकते हो।
तो मेरे ख्याल से पूरा क्रेडिट और जाता है पुजारा को, जिस तरह से और मेंटली स्ट्रेंथ है हाँ, उनकी। और उन्होंने वो सीनियर होने का भी फर्ज अदा किया। जी। और एक और इम्पोर्टेंट राशिद कि बहुत सारे लोग जिसमें भी आपने कहा टेक्निकली जो ठक्का लगाते हैं वो आउट हो जाते हैं, ना रन्स करते हैं, ना 3 में रहते हैं, ना 13 में रहते हैं, जो आजकल हमने मॉडर्न क्रिकेट में देखा। लेकिन पुजारा उनमें से हैं जो कि वाकई इनको कह सकते हो द वॉल, ये मतलब द्रविड़ की तरह द्रविड़ एक नजर वॉल आता है, देखिए हाँ, द्रविड़ की क्या झलक क्या ना आज डिफेंस तक है, नजर आती है, क्या चाहे वो डिफेंस है। चाहे रहाणे की सूरत या में हो या या पुजारा की। तो इनको जो इंस्पिरेशन, रोल कंट्रीब्यूशन मॉडल्स मेरे या ख्याल से, देखिए बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर जो चीजें होती है उसमें राहुल द्रविड़ का मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार है। ये हो जाए, अंडर 19 हो जाए, टीम को बिल्ड करने में तो क्रेडिट जाता और है राशिद उनको। एक और चीज है जो कि मैं अगर पाकिस्तान से कंपेयर करूं, एक चीज इंफ्रास्ट्रक्चरली इंडिया ने डेवलप किया और रियलिटी को उन्होंने फेस किया और फिर उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट के एसेंस को पकड़ा और फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन की ओवर टाइम, ये नहीं कि एकदम हो गया सारा कुछ। और दूसरा जो मुझे अच्छी चीज लगी कि इंडिया के पास इस वक्त सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, ये वो लोग हैं जिनको रोल मॉडल आप एज देख के अपने क्रिकेटिंग करियर्स में इन्फ्लुएंस लेते हो। हम लोगों के जो हीरोज थे, हमने शायद कोई बीच में बहुत सारा ब्रीच कर दिया। आप चाहते हैं मैं बंड मार दूं बीच में? मार दें, नहीं नहीं हमने नहीं ब्रीच कर दिया। नहीं हमने मैं एक हम नहीं एक हम वो ले आए हैं बीच में, मैं एक डिस्टेंस स्पेस ले आए मैं बिल्कुल मवादा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत फर्क आ गया है। अब मवादा बहुत वहाँ पे फर्क है, इनका कंपेरेबल नहीं है, कंपेयर इस नहीं वक्त कर सकते, कंपेयर लेकिन ये है कि क्रेडिट ज्यादातर आईपीएल को बहुत ज्यादा क्रेडिट है क्योंकि जो प्लेयर्स इनके पास इनके साथ खेल रहे हैं आके, बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं। तो आप जब साथ खेलते हो तो आप सीखते हो उनसे। बल्कि अब तो इंडियन प्लेयर इस लेवल पे आ गए हैं कि वो दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। अगर लक्ष्मण हैदराबाद के कोच रहे तो उन्होंने बेरिस्टो हो जाए या वार्नर हो जाए या लक्ष्मण हो जाए, इनको स्पिनर्स पे बैटिंग करना सिखाई है। तो गाइस ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को गावा में किसी भी टीम ने 32 साल बाद हराया है।